Hello friends, Jai Hind and good evening once again, and I welcome you all in biology classes with Chandrakant sir. Student, I am here again today with a very interesting topic, that is the regulation of respiration or breathing, you can say. क्लियर स्टूडेंट, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का हमारा ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। क्लियर, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, क्लियर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, so I suggest you all to keep a pencil or pen along with the notebook with you so that you can write the main points which I will tell you during this video session. Clear, during this lecture whatever the important topics or the content which I will give you, you have to note it down. Clear, or it is again a simple way to pause the video and write it. बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके आप मेन नोट्स बनाते रहिएगा। क्लियर स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ रेगुलेशन। मीनिंग ऑफ रेगुलेशन मीन्स व्हाट, कि देखिए हमारी बॉडी की नीड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वेन एवर आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, ब्रीदिंग रेट बिकम फास्टर। क्लियर है ना, एंड व्हेन आवर बॉडी रिक्वायर लेस ऑक्सीजन देन इट इज स्लो। यानी इंस्पिरेटरी एक्टिविटीज और एक्सपिरेटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। क्लियर स्टूडेंट, एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज रेगुलेटेड, यानी द रेट ऑफ रेस्पिरेशन और द ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ regulation of breathing or respiration is under the neural control. Clear, neural control यानी हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करके रखता है। क्लियर, जरूरत पड़ने पे इंस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर, जरूरत पड़ने पे एक्सपिरेटरी एक्टिविटीज बढ़ती है। क्लियर, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को मेनली फोकस करना है एक्सपिरेशन के ऊपर। क्लियर, एक्सपिरेशन के ऊपर फोकस करना है एंड ड्यूरिंग द होल लेक्चर यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज द रोल ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन। ये पूरी कहानी आप देखोगे CO2 के कंसंट्रेशन, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर ही घूमती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन and carbon dioxide increases in the blood, that signal goes to the respiratory rhythm center. Clear, that is the medulla oblongata, है ना। फिर वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्लियर, तो हाउ इज इट रेगुलेटेड, मैं आपको बताता हूँ कैसे रेगुलेट होगा ये। सो देयर आर 4 यू कैन से स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर, कौन कौन सी चीज़ें आपको जानना है। क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन के लिए आप देखो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देखोगे पॉन्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। Second is medulla oblongata. Clear, second है medulla oblongata. This is the respiratory rhythm center. सीधी सी बात, respiratory rhythm center. थर्ड है यू कैन से कीमोसेंसिटिव एरिया, नियर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ये अभी हम बताएंगे।
ठीक है, और चौथा जो होता है स्टूडेंट, दैट इज द कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स, क्लियर? सो pons, medulla oblongata, chemosensitive area, chemoreceptor, these are the structure which are responsible for regulation of rate of respiration. Clear? अब देखिए, this is the structure, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, that is showing the pons। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, this is pons, ये pons है, clear? This structure, this is the medulla oblongata, ये पूरा स्ट्रक्चर medulla oblongata, clear student? Clear? There is a cavity in the medulla oblongata, this is called as the metacell, this cavity is known as metacell and it is filled with the fluid called as the cerebrospinal fluid, CSF, cerebrospinal fluid, clear? Nervous system में I will teach you in detail, cerebrospinal fluid, clear? And there is an area near the you can say near the medulla oblongata, यहाँ पे chemosensitive area होता है, clear? Chemosensitive area, and there are many receptors which are there in the blood vessels। ये दो blood vessels मैंने बनाई हुई है, that is the carotid artery and aortic artery, clear? तो ये चार चीजों का रोल होता है, clear student? अब देखो क्या होता है, बेसिकली एक्सपिरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मैं अगेन तो आप लोगों को बता दूं कि मेडुला ऑब्लोंगाटा ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, यही क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, घटाता है, क्लियर? पॉन्स का रोल क्या होता है? पॉन्स का जो मेजर रोल होता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है? ये न्यूरल सिग्नल यहाँ से जाता है, कहाँ से? पॉन्स से जाता है, किसके पास जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास जाएगा, यहाँ से सिग्नल इसके पास जाएगा, किस लिए? इंस्पिरेशन को कम करने के लिए, रेट ऑफ इंस्पिरेशन को कम करने के लिए, रेट ऑफ इंस्पिरेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सिग्नल गोज फ्रॉम पॉन्स टू द मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इंस्पिरेटरी एक्टिविटीज को ये कम करके रिड्यूस करेगा और एक्सपिरेटरी को बढ़ाता है, क्लियर? क्या जरूरत है एक्सपिरेटरी एक्टिविटीज को बढ़ाने की, एक्सपिरेशन के रेट को बढ़ाने की? लेट अस सी। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, आप देखोगे कि जब कभी भी यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, ठीक, CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा और H+ आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, क्लियर? इसमें then what happens, then this signal is received by the chemosensitive area, clear? Whenever there is an increase in the concentration of carbon dioxide and H+ ion increases in the CSF, cerebrospinal fluid, then this signal goes to chemosensitive area, clear? आप देखोगे स्टूडेंट कि जब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो pH क्या होता है, pH कम्स डाउन, ठीक है, pH नीचे हो जाएगा, ठीक है, H+ आयन बढ़ेगा यानी pH डाउन हुआ, क्लियर? तो ये सिग्नल किसने रिसीव कर लिया? दिस सिग्नल इज रिसीव्ड बाय व्हाट? इट इज रिसीव्ड बाय द कीमोसेंसिटिव एरिया, क्लियर? तो एक तो ये हो गया, यानी अब इसके पास जब सिग्नल गया कीमोसेंसिटिव एरिया के पास, तो ये क्या करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा को सेंड करेगा मैसेज, इट विल स्टिमुलेट, है ना, इट विल स्टिमुलेट द कीमोसेंसिटिव एरिया परसीव्स द सिग्नल, है ना, इट परसीव द सिग्नल। कब? जब यहाँ पे CSF में CO2 का और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये सिग्नल कीमोसेंसिटिव एरिया में गया, उसने रिसीव करके सिग्नल यहाँ पे पास ऑन कर दिया मेडुला ऑब्लोंगाटा में, और मेडुला ऑब्लोंगाटा अब क्या करेगा स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से न्यूरॉन से क्या करता है, इट सेंड्स द सिग्नल, ठीक है, इट सेंड्स द सिग्नल टू द, किसको भेज रहा है, डायफ्राम को भेजेगा, दिस इज द डायफ्राम एंड दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स, दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, क्लियर?
तो जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को सिग्नल मिलता है, देन व्हाट हैपेंस, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्टिविटीज इंक्रीजेस। क्लियर? तो दिस सिग्नल इंक्रीजेस द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपिरेटरी रेट फास्ट हो जाती है। क्लियर? एक्सपिरेटरी रेट फास्ट हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट? कहीं भी यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देयर इज नो रोल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन इज इनसिग्निफिकेंट। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। इस टॉपिक की लास्ट लाइन यही लिखी हुई है। क्लियर? अगर रेस्पिरेटरी, देखिए, अगर इंस्पिरेटरी एक्टिविटी स्टूडेंट बढ़ जाएगी, देन व्हाट हैपेंस, हमारा लंग्स ब्लास्ट कर सकता है ना। एक कैपेसिटी होती है, आप गुब्बारे में हवा भरते हो, व्हेनेवर यू फिल अ बैलून विद द एयर, तो उसकी कैपेसिटी होती है, उतना वो एक्सटेंड करता है। क्लियर? जरूरत से ज़्यादा एयर जाएगी तो ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कंट्रोल होता है। इंस्पिरेटरी एक्टिविटीज नॉर्मल ही होती है जनरली। क्लियर? इंस्पिरेटरी एक्टिविटी नॉर्मल होती है, हालांकि प्रोटेक्शन के लिए क्या है ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब्स बनी हुई है, यहाँ पे सब कुछ इसको प्रोटेक्ट करती है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो भी मतलब है किससे है, CO2 और H+ आयन के कंसंट्रेशन से मतलब होता है। क्लियर? तो ये आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कीमोसेंसिटिव एरिया का रोल आपने देखा। दूसरी तरफ आप देखिए व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, दीज आर द ब्लड वेसल्स, कैरोटिड आर्टरी है, और ये एओर्टिका आर्क है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वॉल में आप देखोगे ना, रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अलग कलर से दिखा दूँ, यहाँ पे रिसेप्टार्स होते हैं, इनर वॉल। क्लियर? इनर वॉल की तरफ, अंदर की तरफ रिसेप्टार्स आर देयर। ये जो मैं बना रहा हूँ, दीज आर द रिसेप्टार्स, दीज आर नथिंग बट दीज आर द कीमोरिसेप्टार्स, दीज आर द कीमोरिसेप्टार्स। क्लियर? तो दे परसीव द सिग्नल, किस चीज का, ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन इन द ब्लड। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कंसंट्रेशन को ये रिसीव कर देते हैं। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे आप ये रिएक्शन आप अच्छे से जानते हो कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस हियर, इट रिएक्ट्स विद द H2O एंड इट फॉर्म्स H2CO3। आप पढ़े हो। फिर ये क्या होगा, H2CO3 इट इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म व्हाट, H+ आयन एंड कार्बोनेट आयन, है ना। तो ये देखो, जब H+ आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा स्टूडेंट ना, व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे, देन pH कम्स डाउन, है ना। तो ये pH क्या होगा, यहाँ पे जो pH होगा, ठीक है, ब्लड में pH होगा वो डाउन होगा ना, pH विल कम डाउन, ठीक है, pH कम्स डाउन, इतना याद रखिएगा। एंड इंक्रीज्ड H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इट विल प्रोवाइड अ सिग्नल, ये बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन एक सिग्नल देगा, है ना। यहाँ पे आप देखो, दिस विल बी रिसीव्ड बाय द कीमो रिसेप्टार्स। ये कीमो रिसेप्टार्स जो होते हैं, दे विल रिसीव द सिग्नल, है ना, कि अब ब्लड में, इन द ब्लड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज हाई, ठीक है ना। यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई है। तो अब क्या होगा, ये सिग्नल थ्रू द वैगस नर्व, एओर्टिक आर्क से वैगस नर्व निकलती है और ये जाती है मेडुला ऑब्लिंगेटा पे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जो कैरोटिड आर्टरी यहाँ से जाती है, ये गैसोफेरेंजियल नर्व है, गैसोफेरेंजियल नर्व। ये नाम याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिग्नल नर्व के थ्रू ही तो जाएगा ना, ये हमेशा नर्व्स के थ्रू जाता है। तो द सिग्नल गोज टू द मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, दिस इज द मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर? ये अब ये सिग्नल यहाँ पे पहुंच गया, एंड अगेन सेम प्रोसेस होगा, इस नर्व से सिग्नल जाएगा टू द इंटरकॉस्टल मसल्स,
है ना, इंटरकॉस्टल मसल्स के पास सिग्नल जाएगा, ठीक, और इस तरह से वो क्या करेंगी, एक्सपिरेटरी एक्टिविटी को बढ़ाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम इंक्रीजेस, ठीक है, दैट हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन, क्लियर, दैट हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन, क्लियर स्टूडेंट। तो आई थिंक you are now able to understand the mechanism of regulation of what respiration। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ब्रीफ में बता दूं ये पूरा प्रोसेस स्टूडेंट, जो मेन इसके जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, सबसे पहले क्या होता है, आप देखो, चेंज इन द, सबसे पहले क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है स्टूडेंट, ये जब बढ़ गया, क्लियर, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, pH कम्स डाउन, इसका रिजल्ट क्या हुआ, pH क्या है, pH नीचे आया, तो दैट सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द कीमोसेंसिटिव एरिया, यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया है, यानी CSF में जब ये चेंज हुआ, pH नीचे आया, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, ये सिग्नल किसने रिसीव किया, कीमोसेंसिटिव एरिया ने। दूसरी तरफ आप देखो, यहाँ पे भी तो मैंने आपको बताया था कि whenever the concentration of carbon dioxide and H plus ion increases, then again what happens, due to increased concentration of H plus ion, pH यहाँ पे देखो नीचे आया, clear, and that signal again received by the chemoreceptors, ये chemoreceptors signal को receive करते हैं, है ना, and these chemoreceptors they receive the signal, and through these nerves which I have already told you, the vagus nerve and the glossopharyngeal nerve, इसके थ्रू ये चला गया का मेडुला ऑब्लिंगाटा को, यानी यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया ने भी सिग्नल को रिसीव किया, ठीक है ना, CO2 बढ़ा, H प्लस आयन बढ़ा, दैट सिग्नल वाज रिसीव्ड, ठीक है ना, यहाँ पे भी CO2 बढ़ा, pH जो है वो नीचे आया, H प्लस आयन बढ़ा, कैसे बढ़ा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, when carbonic acid is broken down it forms bicarbonate and H प्लस आयन, इसकी वजह से H प्लस आयन बढ़ा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारा सिग्नल मेडुला ऑब्लिंगाटा पे गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करेगा, अब मेडुला ऑब्लिंगाटा सेंड्स द मैसेज किसको, टू द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को इसमें सिग्नल भेज दिया, नाउ दे विल इंक्रीज द you can say contraction and relaxation, ठीक है, so that the carbon dioxide is expelled out, clear। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया स्टूडेंट, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, क्लियर, ये मैंने आपको अच्छे से आपको बता दिया, क्लियर। एक बार मैं फिर आपको बता दूं सबका रोल क्या क्या होता है। पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पॉन्स इज नोन एज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये पॉन्स है, क्लियर। इट रेगुलेट्स मेडुला ऑब्लिंगाटा, है ना, इट रेगुलेट्स मेडुला ऑब्लिंगाटा को भी रेगुलेट करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। क्या करता है ये, इसका इनहिबिटरी एक्शन होता है। पॉन्स हैज द इनहिबिटरी एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी ये पॉन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन कॉज करता है, ठीक है। इनहिबिटरी एक्शन किस लिए, टू रिड्यूस द इंस्पिरेशन, है ना, इंस्पिरेशन को कम करने के लिए इसको ये कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाई, यानी ये इट अल्टर द रेट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सीधी सीधी बात है, इसके लिए सिग्नल भेजता है कौन, पॉन्स कंट्रोल द मेडुला ऑब्लिंगाटा, क्लियर, उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है, क्लियर। यानी आप बोल सकती हो कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द पॉन्स, ठीक है ना, reduces the duration of inspiration, याद रखना, reduces the duration of inspiration, clear, बात समझ में आई। so this is the function of what, pons। फिर मेडुला ऑब्लिंगाटा आप समझ गए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बढ़ाएगा घटाएगा, क्लियर। कीमोसेंसिटिव एरिया एंड कीमोरिसेप्टर्स दे रिसीव द सिग्नल्स एंड सेंड टू द मेडुला ऑब्लिंगाटा फॉर द नेसेसरी एक्शन,
Clear students? So I hope that you are now able to understand the complete mechanism of what? Regulation of respiration. सीधी सी बात, ठीक है। थोड़ा सा मैं हायर लेवल पे अगर ले जाना चाहूँ, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ दी जाती हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आप देखो कि क्या होता है, देखो मैं बताऊँ आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू शुड नो, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, इसके डॉर्सल साइड पे क्या है, आप डॉर्सल साइड पे देखोगे तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ गैंग्लिया होगी, ठीक है ना। आई एम राइटिंग हियर डॉर्सल ग्रुप ऑफ गैंग्लियास, क्लियर। दे कंट्रोल व्हाट? इंस्पिरेशन, दे कंट्रोल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, क्लियर। यानी ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ गैंग्लियास का काम होता है, ये यहाँ पे होते हैं डॉर्सल साइड पे मेडुला ऑब्लोंगाटा के, दे कंट्रोल द इंस्पिरेशन, क्लियर। उसी तरह से वेंट्रल साइड पे क्या है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ गैंग्लिया, क्लियर। तो ये क्या करेंगे, दे विल कंट्रोल both inspiration and expiration, क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट कभी कभी कुछ एलेंस की टेस्ट सीरीज है या आकाश की टेस्ट सीरीज है, इस तरह की कोचिंग में कुछ बच्चे जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है। ऑल्दो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, बट दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी एंड इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, बट फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इट इज important, okay, so you should know all these things, clear student। so I hope that you are enjoyed this session, clear। मैंने बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफ में बढ़िया से बताने की कोशिश किया, and I hope that you definitely you are able to understand the mechanism of regulation of the breathing or the respiration, clear। very soon I will come with another video related to the another topic, clear। thank you, goodbye and Jai Hind my dear students।